कि आज जानेंगे कि किस तरीके के सवाल शेप्स एंड स्पेस चैप्टर से एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं और हम उस सवाल का मेरा मतलब कि हम लोग उस सवाल को कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को आज समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सवाल बनाने से पहले हमें दो चीज़ के बारे में जानना, मतलब कि दो नियमों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो दो नियम हैं, इस दो नियम से मैथ्स के सारे सवाल बनते हैं। मतलब कि ये जो दोनों नियम हैं, ये दोनों नियम मैथ्स के सारे सवाल पर लागू होते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये दो नियम क्या है। जो पहला नियम है वो ये है कि मैथ्स में सवाल का जवाब क्वेश्चन में ही रहता है, और दूसरा नियम ये है कि मैथ्स में नंबर बदलता है, सवाल या क्वेश्चन को बनाने का तरीका नहीं। अब ये दो चीज़ कैसे करके सवाल में लागू होंगे, इसको जब हम सवाल को बनाएंगे उस समय हम आपको समझाएंगे। तो चलिए चलते हैं सवाल पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें हमारा सवाल दिख रहा है, और सवाल में यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल है वो ये चीज़ पूछ रहा है कि मैच द फिगर्स विद देयर नेम। मतलब कि जो सवाल है वो हमको बोल रहा है मैच करने के लिए। मैच मतलब मिलाइए, किसको मिलाइए? फिगर्स को मिलाइए। फिगर्स कहने का मतलब शेप को मिलाइए। विथ देयर, विथ देयर कहने का मतलब हुआ उनके। नेम्स मतलब हुआ नाम। मतलब कि मिलाइए शेप्स को उनके नाम के साथ। दोस्तों, यहाँ पर आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मैथ्स का कोई भी सवाल बना रहे हो तो बनाने के पहले ये चीज़ समझिए कि सवाल क्या पूछना चाहता है, सवाल क्या कहना चाहता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो घर में बना लेते हैं। मेरा मतलब कि जब वो घर में अपनी मम्मी से या कोई टीचर से या स्कूल में जब कोई टीचर बताता है तो वो समझ के बना लेते हैं, मगर जब एग्ज़ाम में वही सवाल पूछा जाता है या वही क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आता है तो वो नहीं बना पाते। इसका कारण यह है कि बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन को नहीं समझते हैं, वो बस इतना समझते हैं कि इस सवाल को ऐसे बनाना है। तो इसीलिए बच्चों हमेशा याद रखिए कि मैथ्स में सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा है कि मैच कराने के लिए बोल रहा है। किसको मैच कराने के लिए बोल रहा है? फिगर्स को। फिगर्स कहने का मतलब शेप्स को। विथ देयर, विथ देयर, विथ देयर मतलब उनके, नेम्स मतलब नाम के साथ। मतलब कि मैच कराना है फिगर्स को उनके नाम के साथ। यहाँ पर जो फिगर्स है, यहाँ पर जो फिगर्स है, मतलब कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो शेप है, ये सारे मेरे शेप्स है। ये जितने हैं ये सारे मेरे शेप्स हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कैसे करके इनको बनाना है। दोस्तों देखिए, पहला जो शेप है यहाँ पर, जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा है, एक बार फिर से मैं लास्ट बार आपको समझा देता हूँ। बोल रहा है कि मैच कराना है फिगर को उनके नाम के साथ। तो ये जो पहला जो फिगर है, यहाँ पर जो फिगर है ये सारा मेरा फिगर है और ये सारा मेरा नाम है। इधर वाला भी फिगर है, ये वाला भी फिगर है, ये वाला भी फिगर है, और ये जो है बीच वाला ये नाम है।
तुमको मैच कराने बोल रहा है। तो देखिए पहला वाला जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल है। तो जैसा कि सवाल में कह रहा है कि हमको मिलाना है, किसको मिलाना, फिगर को उसके नाम के साथ। तो ये जो फिगर है, फिगर मतलब शेप, ये जो शेप है ये शेप का नाम है ट्रायंगल। तो इसको हम लोग जहाँ ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ट्रायंगल के साथ हम इसको ट्रायंगल के साथ मिला दिए। वैसे ही ये वाला देखिए, ये वाला जो फिगर है ये वाला मेरा रेक्टेंगल का फिगर है, तो इस रेक्टेंगल को हम यहाँ पर रेक्टेंगल के साथ मिला दिए। वैसे ही ये जो है ये मेरा सर्कल का फिगर है, तो इसको हम लोग सर्कल के साथ मिला दिए। वैसे ये वाला मेरा स्क्वायर का फिगर है, तो इसे हम स्क्वायर के साथ मिला दिए। वैसे ही देखिए जब हम इधर आते हैं तो ये जो है ये मेरा रेक्टेंगल का फिगर है, तो इसको हम रेक्टेंगल के साथ मिला दिए। ये जो है ये मेरा स्क्वायर का फिगर है, तो हम इसे स्क्वायर के साथ मिला दिए। ये जो है ये मेरा ट्रायंगल का फिगर है, तो हम इसे ट्रायंगल के साथ मिला दिए। वैसे ही ये जो है ये मेरा सर्कल है, तो इसे हम सर्कल के साथ मिला दिए। मगर दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे कि कैसे हमको पता चला कि ये वाला ट्रायंगल का ही शेप है, मतलब कि ट्रायंगल का ही फिगर है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि शेप्स कितने प्रकार के होते हैं, शेप्स कैसे दिखते हैं, मतलब कि कौन सा प्रकार का शेप किस तरीके का दिखता है। देखिए पिछले वीडियो मैंने समझाया था कि ट्रायंगल का स्पेलिंग जो है TRIANGLE है, जो कि एक शेप है, और ये जो शेप है कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये जो शेप है कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो देखिए इसको इस पिक्चर को बढ़िया से देखिए, ये ऐसे दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए ये भी इसी तरीके से दिख रहा है, इसीलिए इसको ट्रायंगल बोले। अब फिर आप सोच रहे होंगे कि हमको कैसे पता चल गया कि ये रेक्टेंगल है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल शेप कैसा दिखता है, मतलब कि रेक्टेंगल फिगर कैसा दिखता है। और बच्चों एक बात और, जब भी हम यहाँ पर शेप बोल रहे हैं, रेक्टेंगल शेप बोल रहे हैं या रेक्टेंगल फिगर बोल रहे हैं, तो आप घबराइएगा मत, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि ये जो फिगर्स है ना, ये फिगर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फिगर का मतलब हो गया शेप। फिगर को ही यहाँ पर शेप बोला जा रहा है, इसीलिए घबराइएगा मत। हाँ तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल है, आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चल गया कि ये रेक्टेंगल है। तो बच्चों हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये जो है ये मेरा रेक्टेंगल शेप होता है। ऐसा शेप को हम लोग रेक्टेंगल शेप बोलते हैं, जिसमें दो गो लंबे साइड होते हैं और दो गो छोटे साइड होते हैं। इसमें कितने कॉर्नर होते हैं इसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। तो दोस्तों अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए, जाके सबसे पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप कोई भी सवाल को इस चैप्टर से जुड़े हुए शेप्स एंड स्पेस से जुड़े हुए कोई भी सवाल, शेप्स और स्पेस चैप्टर से जुड़े हुए किसी भी सवाल को आप बना लीजिएगा। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रायंगल जो है, ये जो ट्रायंगल को हम मिला दिए, इधर हम रेक्टेंगल को मिला दिए, इधर हम सर्कल को मिला दिए, इधर हम स्क्वायर को मिला दिए, वैसे ही इधर भी किए, वैसे ही इधर भी किए, वैसे ही इधर भी किए, वैसे ही इसको भी किए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाला तो हमको समझ में आ गया, इधर वाला, मगर इधर वाला हम कैसे मिला दिए। तो देखो बच्चों, जैसे पहला वाला जो है कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये वाला जो है, ये वाला का जो शेप है ये कुछ अलग तरीके से दिख रहा है। तो दोस्तों ये कुछ नहीं किया है, इसी शेप को थोड़ा सा घुमा दिया है। देखते हैं कैसे।
ये देखिए ये वाला ऐसे बना हुआ और ये वाला ऐसे बनाया हुआ है, मतलब कि इसका जो ये वाला कॉर्नर है वो यहाँ पे आ गया, ये वाला कॉर्नर इधर आ गया और ये वाला कॉर्नर इधर आ गया। ये बस आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए इस डायग्राम को, ये जो शेप है इस शेप को थोड़ा सा घुमा दिया है। वैसे ही देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल का दो गो छोटा साइड होता है, दो गो लंबा साइड होता है। तो वैसे ही देखिए यहाँ पर इसकी भी दो गो, इसका भी दो गो छोटा साइड है और दो गो मेरा लंबा साइड है, इसीलिए इसको हमने रेक्टेंगल से मिलाया। और ये तो हमें दिख ही रहा है कि ये एक स्क्वायर है तो स्क्वायर से मिला दिए, और ये जो है ये भी हमें दिख रहा है कि ये सर्कल है तो ये इसे हम सर्कल से मिला दिए। तो दोस्तों देखिए अभी जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर मैथ्स के नियम को समझाया था कि मैथ्स में सवाल का जवाब क्वेश्चन में ही रहता है। तो देखिए जब हम क्वेश्चन को समझ गए, जब हम यहाँ पर क्वेश्चन को समझ गए तो क्वेश्चन में समझने के बाद जो मेरा सवाल था, जो मेरा क्वेश्चन था, उसी में हमको उसका जवाब भी मिल गया। यहाँ पे क्या बोला, मिलाने के लिए। तो देखिए हम क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पर ये ट्रायंगल यहाँ पर है और यहाँ पर ट्रायंगल है, मतलब ये उसका शेप दिया हुआ था, ये उसका नाम दिया हुआ था, तो इसको हम इससे मिला दिए। हम कुछ नहीं किए, हम बस समझे क्वेश्चन को और जैसा क्वेश्चन बोला वैसा हम कर दिए। वैसे ही देखिए जो दूसरा नियम बोल रहा है, मैथ्स में नंबर बदलता है, सवाल क्वेश्चन को बनाने का तरीका नहीं। देखिए यहाँ पर भी वही हुआ, यहाँ पर जो है नंबर के जगह पर मेरा शेप्स दिया हुआ है। तो देखिए पहला शेप कुछ इस प्रकार है, दूसरा शेप कुछ इस प्रकार है, तीसरा शेप कुछ इस प्रकार है, चौथा शेप कुछ इस प्रकार है। वैसे ही इधर जो शेप का नाम दिया हुआ है, पहला शेप का नाम ये दिया हुआ है, दूसरा शेप का नाम क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तीसरा ये दिया हुआ है, चौथा ये दिया हुआ है। तो बच्चों देखिए यहाँ शेप और जो इसका जो आंसर है, मतलब कि इसका जो नाम है ये बदल जा रहा है, मगर जो हम बनाने का तरीका है, मतलब कि यहाँ पर बोल रहा है मैच कराने के लिए, मतलब मिलाना है। तो देखिए हम इसमें भी ऐसे ही मिलाएं, इसमें भी ऐसे ही मिलाएं, इसमें भी ऐसे ही मिलाएं और इसमें भी ऐसे ही मिलाएं, मतलब बनाने का तरीका नहीं बदला। क्या बदला, तो केवल सवाल बदल गए, केवल नंबर बदल गया। यहाँ पर आप घबराइएगा मत, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ जो नंबर के जगह पर, यहाँ पे नंबर के जगह पर आपका शेप दिया हुआ है तो शेप बदल रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अगले सवाल में। देखिए अगला सवाल कह रहा है मैच कराने के लिए। क्या कराने के लिए कह रहा है, मैच कराना। मैच मतलब मिलाने के लिए कह रहा है। किसको मिलाने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को मिलाने के लिए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब हो गया ये वाला, ये जो जितने हैं ना इसे कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है ये जितने भी हैं इसे हम लोग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो ये बोल रहा है मिलाने के लिए, ये क्या बोल रहा है, मिलाने के लिए। मैच मतलब बोला मिलाने के लिए। किसको मिलाने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को मिलाने के लिए। किसके साथ मिलाने के लिए, उसके शेप्स के साथ जो कि बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। किसके साथ, उसके शेप्स के साथ। यहाँ पर विथ द कहने का मतलब हो गया उसके, मतलब कि क्वेश्चन जो है हमें बोल रहा है मिलाइए ऑब्जेक्ट्स को उसके शेप्स के साथ जो कि बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। तो देखो बच्चों यहाँ पर आप सोचिएगा कि बॉक्स कहाँ है। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि बॉक्स कहाँ है। शेप्स तो आपको दिख रहे होंगे कि स्पेयर एक शेप्स है, क्यूब एक शेप्स है, क्यूबॉइड एक शेप्स है, सिलेंडर एक शेप है, कोन एक शेप है, मगर ये बॉक्स कहाँ है। तो दोस्तों देखिए ये जो येलो कलर का जो बना हुआ है बॉक्स टाइप का, इसी को यहाँ पर बॉक्स कहा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है।
मगर दोस्तों बनाने के पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि शेप्स एंड स्पेस चैप्टर को बनाने के पहले आप जाके सबसे पहले मेरे पहले वीडियो को देखिए और वहाँ पर जो जो चीज़ हम बताए हैं उसको अपने कॉपी में लिखिए और लिखने के बाद उसको याद कर लीजिए। जब तक आप उसको बढ़िया से याद नहीं कीजिएगा तब तक आप कोई भी सवाल इस चैप्टर से नहीं बना पाइएगा। अभी आप यहाँ पे समझ ज़रूर जा रहे हैं मगर आप ठीक से बना नहीं पाइएगा, मतलब कि एग्ज़ाम टाइम में आप भूल जाइएगा। इसीलिए शेप को, जितने भी शेप्स हैं उनके नाम के साथ उनको कैसा वो दिखते हैं उसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए कॉपी में ताकि आप ना भूलें। तो आइए दोस्तों इस सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो ऑब्जेक्ट है मेरा बुक का। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो बुक है इसको देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो बुक है ये मेरा कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखिए तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ बोला था मिलाने के लिए तो इसको सीधा हमें लाना है और यहाँ पर मिला देना है। वैसे ही ये वाला जब हम देखते हैं तो ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, तो वैसे ही हम लोग इसको जो है इसके साथ मिला दिए। वैसे ही ये जो है कुछ इस प्रकार दिख रहा है तो इसको इसके साथ मिला दिए। वैसे ही ये जो है मेरा इस प्रकार से दिख रहा है, इस शेप की तरह दिख रहा है तो इसे इसके साथ मिला दिए। वैसे ये जो है इस शेप की तरह दिख रहा है इसीलिए इसको इसके साथ मिला दिए। और फिर इसको जब देखते हैं तो ये जो है मेरा इसके तरह दिख रहा है इसीलिए इसको उसके साथ मिला दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको और इसको क्यों मिला दिए, तो देखो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं किया है। ये जो है कुछ इस प्रकार से दिख रहा है जहाँ पर कि ये जो है कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। मतलब कि यहाँ सिंपल और साधारण शब्दों में कहा जाए तो क्या किया है, इसको उल्टा कर दिया है। ये जो दोनों हैं ये दोनों को उल्टा कर दिया, एक को ऐसे बनाया है और एक को उल्टा कर दिया है। इसीलिए बच्चों ये जो है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा काम किया है, मगर आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर फिर जब इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट मेरा इस शेप से मिलता है, वैसे ही ये ऑब्जेक्ट मेरा इससे मिल रहा है, वैसे ही ये जो है मेरा फिर इससे मिल रहा है, वैसे ही ये वाला फिर मेरा इससे मिल रहा है, वैसे फिर ये वाला मेरा इससे मिल रहा है और वैसे ही ये वाला इससे मिल रहा है। अब दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो हम आपको समझा दे रहे हैं, जैसा कि आपको हमने पिछला सवाल मतलब कि पहला सवाल भी समझा दिया कि कैसे करके मैच कराना है, मगर आप सोच रहे होंगे कि क्या एग्ज़ाम में भी इसी टाइप का इसी तरीके का सवाल आएगा। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम में जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरीके का भी सवाल आ सकता है, या तो आपको सिर्फ शेप दिए हुए रहेंगे। ये जो शेप है ये शेप आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ रहेगा और आपको पूछेगा कि इसका नाम क्या है, आपको लिखना पड़ेगा उसका नाम। तो कुछ नहीं करना है, हमको पता है कि इसका नाम ट्रायंगल है तो आप ट्रायंगल लिख दीजिएगा, या तो आपको एक शेप का नाम दिया हुआ रहेगा कि मानिए कि स्क्वायर लिखा हुआ है और आपको बोल रहा है कि स्क्वायर को बनाने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना। ये जो स्क्वायर है आपको पता है कि स्क्वायर शेप कैसा दिखता है, आप वैसे बना दीजिएगा। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको समझाया, यहाँ पर ये चीज़ पूछ सकता है कि बुक जो है, बुक मेरा एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है, तो आपको क्या लिखना है, क्यूबॉइड लिखना है। या तो आपको बोल देगा कि क्यूबॉइड का कोई भी 4 एग्जाम्पल दीजिए, क्यूबॉइड शेप का कोई भी 4 एग्जाम्पल दीजिए, मतलब कि कोई भी ऐसा 4 ऑब्जेक्ट का नाम बताइए जो क्यूबॉइड शेप की तरह, कोई भी ऐसा 4 ऑब्जेक्ट्स
कोई भी ऐसा 4 ऑब्जेक्ट का नाम बताइए जो क्यूबॉइड की तरह दिखता है, या कोई एक ऑब्जेक्ट का नाम बताइए जो क्यूबॉइड की तरह दिखता है, या क्यूब की तरह दिखता है, या स्फीयर की तरह दिखता है, या सिलेंडर की तरह दिखता है, या कोन की तरह दिखता है। तो बच्चों ऐसे ही कर सकता है, इसके अलावा कोई भी ऐसा सवाल जो है नहीं बनता है इस चैप्टर से या इस क्वेश्चन से। बस इतना ही पूछेगा, या तो आपको ये दे देगा और आपको बोलेगा कि ये वाला बताइए, मतलब कि ऑब्जेक्ट दे दिया और आपको बोलेगा कि इसका शेप, ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस शेप का है। आपको शेप का नाम लिखना होगा, जैसे कि बुक दे दिया और बोलेगा कि किस शेप का है, तो आप बोल दीजिएगा क्यूबॉइड शेप का है। ठीक है, अगर कोई कैन टाइप में दे दिया तो बोलेगा किस शेप का है, तो आप बोल सकते हैं कि ये सिलेंडर टाइप का है, सिलेंडर शेप का है। माफ़ कीजिएगा, ये कैन नहीं है, ये सिलेंडर की तरह ही शेप का कुछ है। तो आपको अगर ऐसा ऑब्जेक्ट दे दिया तो आपको बोलना होगा कि सिलेंडर, इसका जो शेप है वो सिलेंडर की तरह है। तो बच्चों या तो आपको जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसा भी दे सकता है, या तो थोड़ा सवाल को घुमा के भी दे दिया जा सकता है। अब देखिए, अब अगला सवाल कहता है टिक करने के लिए। टिक करने के लिए, टिक का मतलब हुआ ये जो आप चिन्ह यहाँ पर देख रहे हैं, जो साइन यहाँ पर दिख रहा है, इसी को बोलते हैं टिक करने के लिए। किसको टिक करने के लिए बोल रहा है? शेप्स को टिक करने के लिए बोल रहा है ऑफ सेम साइज, मतलब कि एक जैसे साइज का जो भी मेरा शेप्स है, मतलब कि एक शेप्स ऑफ सेम साइज, मतलब कि सेम साइज का, सेम आकार का शेप को हमको टिक करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है पहले वाले में हम पहला और आखिरी को टिक कर दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये और ये दोनों को हमने टिक क्यों नहीं किया। तो देख सकते हैं आप कि जब हम लोग ये दोनों को देखते हैं तो एक जो है एक गोला मेरा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, एक गोला मेरा थोड़ा छोटा हो जाता है। मतलब ये दोनों जो है, ये दोनों मेरा एक जैसे नहीं दिख रहा है। और वहीं पर जब हम लोग इसको और इसको देखते हैं तो पहला और आखिरी मेरा एक जैसा दिख रहा है। और यहाँ क्या बोला? एक जैसे साइज़ को, मतलब एक जैसे आकार को हमको टिक मारना है। तो पहला और आखिरी मेरा एक जैसे आकार का है, इसीलिए हम पहले और आखिरी में टिक मार दिए। वैसे ही जब हम इसमें आते हैं तो इसमें देखिए, इसमें मेरा पहला और तीसरा एक जैसा है, इसीलिए हम पहले और तीसरे में टिक मार देंगे। अब आप फिर सोचिएगा कि हम इसको और इसमें क्यों टिक नहीं मारे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये और ये मेरा एक जैसा साइज़ का नहीं है, मतलब कि एक जैसा नहीं दिख रहा है, एक जैसे आकार, ये और ये मेरा एक जैसे आकार का नहीं है, इसीलिए हम इसको टिक नहीं मारे। क्योंकि जो सवाल है वो हमको बोल रहा है टिक मारिए वो शेप्स में टिक मारिए जो कि एक जैसे दिख रहे हैं, जिनका साइज एक जैसा है, जिनका आकार एक जैसा है। सेम साइज, साइज मतलब हो गया आकार, और सेम मतलब हो गया एक जैसा आकार। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इसका आकार और इसका आकार, मतलब कि इसका जो लेंथ है, इसका जो साइज़ है और इसका जो साइज़ है वो एक है, इसीलिए हम लोग इसमें मारे, वैसे ही इसमें और इसमें मारे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल में। देखिए दोस्तों, अब अगला सवाल में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है फिल करने के लिए। फिल मतलब भरिए, किसको भरिए? किस में भरिए? ब्लैंक्स में भरिए। ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान, जो भी मेरा खाली जगह है उसे उसमें भरिए। मतलब कि यहाँ देखिए, ये जो मेरा रेड कलर से आपको डैश दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं ब्लैंक। और जो सवाल है वो बोल रहा है फिल करने के लिए। फिल मतलब भरने के लिए बोल रहा है। ये जो जितने आप देख पा रहे हैं, जितने आप रेड कलर में देख पा रहे हैं, ये सारे मेरे ब्लैंक्स है। और सवाल कह रहा है कि इन ब्लैंक्स में, ये जो ब्लैंक्स है, इन ब्लैंक्स में जो सही जवाब है उसको भरने के लिए बोल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे पहला बोल रहा है अ सर्कल हैज डैश कॉर्नर्स। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सर्कल का कितना कॉर्नर होता है और कितना साइड होता है। देखिए पिछले वीडियो में
पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि सर्कल जो होते हैं इसमें कोई भी कॉर्नर नहीं होते। मतलब कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कोने को कॉर्नर बोलते हैं और सर्कल कुछ इस प्रकार से दिखता है, तो सर्कल में कोई भी कोना नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इट हैज़ नो कॉर्नर्स। वैसे ही ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर ऑफ द सेम, यहाँ पर बोल रहा है, दूसरा सवाल जो है बोल रहा है ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर, मतलब कि जितना, ऑल मतलब जितना भी साइड होता है स्क्वायर का वो मेरा क्या होता है, सेम लेंथ का होता है, वो मेरा सेम लेंथ का होता है। LENGTH हो गया। रेक्टेंगल हैज़ डैश साइड्स। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो रेक्टेंगल होता है, यहाँ पर फिर पूछ रहा है रेक्टेंगल हैज़, एक ए मतलब एक, रेक्टेंगल के पास कितना, हैज़ यहाँ पर हैज़ का मतलब हुआ कितना साइड्स होता है। तो एक रेक्टेंगल के पास हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि रेक्टेंगल के पास 2 गो लॉन्ग साइड होता है, 2 गो शॉर्ट साइड होता है। मतलब कि एक रेक्टेंगल के पास 4 साइड्स होते हैं। देखिए, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड। अब आप सोचिएगा कि 4 साइड कैसे हुए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कोने को कॉर्नर बोलते हैं, कोने को, जो मेरा कोना होता है उसे हम कॉर्नर बोलते हैं। और इसी कॉर्नर को, मतलब कि जो एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से जोड़े, मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को जो जोड़ता है उसे हम साइड बोलते हैं। तो देखिए, ये एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से जोड़ा इसलिए एक साइड, फिर ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को जोड़ा इसलिए दूसरा साइड, फिर ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को जोड़ा इसलिए तीसरा साइड, और फिर ये एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से जोड़ा इसलिए चौथा साइड। मतलब कि एक रेक्टेंगल के पास 4 साइड्स हो गए। वैसे ही जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ट्रायंगल के पास कितने कॉर्नर्स होते हैं। यहाँ पर मेरा सवाल है कि ट्रायंगल के पास कितने कॉर्नर्स होते हैं, ट्रायंगल का कितना कॉर्नर होता है। तो देखिए, कॉर्नर की जब बात की है, अभी हम आपको फिर से बताएं कि कॉर्नर का मतलब कोना होता है। तो ये मेरा ट्रायंगल का एक शेप हो गया। अब इस ट्रायंगल के शेप में कॉर्नर कितना हुआ, मतलब कोना कितने हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। दोस्तों हम इस सब चीज़ों को, जो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसको मैंने पिछले वीडियो में बढ़िया से समझाया है। तो आप सबसे पहले जाके मेरे पिछले वीडियो को देखिए, उसका नोट्स बनाइए। मेरा कहने का मतलब, उसको अपने कॉपी में लिखिए। लिखने के बाद जो शेप्स के बारे में बताएं उस शेप को खुद से प्रैक्टिस कीजिए, उसको याद कीजिए, उसको बनाइए कॉपी में। देखिए कि कौन सा शेप मेरा किस तरीके का बनता है, ऐसे देख के फिर उसको खुद से बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला, ट्रायंगल का कितना कॉर्नर होता है। तो ट्रायंगल का हम देख सकते हैं 1 2 3 गो कॉर्नर होते हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। वैसे ही द शेप ऑफ द सन, शेप मतलब हम आपको बताए थे आकार, जो आकार होता है सन का वो मेरा कैसा होता है, सर्कल की तरह होता है। वो मेरा कैसा होता है, सर्कल की तरह होता है। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं अगले सवाल में। देखिए, जब हम अगले सवाल में आते हैं तो यहाँ फिर से बोल रहा है टिक करने के लिए। टिक मतलब इसे बोलते हैं टिक करने के लिए। किसको टिक करना है, स्ट्रेट लाइंस को टिक करना है। मतलब कि स्ट्रेट कहने का मतलब हो गया सीधा, लाइन मतलब आपको पता है इसे हम लाइन कहते हैं, तो लाइंस को, जो सीधा लाइन है उसको हमको टिक करना है। ठीक है, तो अब पहले समझेंगे कि स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन होता क्या है, उसके बाद इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, तो कोई भी सीधा लाइन, ये देखिए, ये जो सीधा लाइन है इसे हम स्ट्रेट कहते हैं। मतलब कि किसी भी सीधे लाइन को हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते हैं। वहीं पर जब थोड़ा सा मानिए कुछ ऐसा जाए लाइन, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कर्व लाइन कहते हैं। इसे हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं, इसे हम कर्व लाइन कहते हैं। यहाँ एस का मतलब हो गया स्ट्रेट, यहाँ एल का मतलब हो गया लाइन। वैसे यहाँ पर सी का मतलब हो गया
कर्व एल का मतलब हो गया लाइन। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो स्ट्रेट है इसे हम स्ट्रेट लाइन कहें, और जो थोड़ा सा कर्व है, कर्व कहने का मतलब जो थोड़ा सा मुड़ जाता है उसे हम कर्व लाइन कहते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कौन सा स्ट्रेट है और कौन सा मेरा कर्व है। आइए सवाल पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था, यहाँ पर बोला गया था कि स्ट्रेट और कर्व लाइन, मेरा मतलब कि यहाँ पर सवाल में बोला जा रहा था कि स्ट्रेट लाइंस में टिक करना है। तो देखिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर देखिए ये जो मेरा लाइन है ये मेरा सीधा है, तो ये क्या होगा, ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन हो गया, तो इसीलिए हम इसमें टिक कर दिए। वैसे ही ये जो है ये भी मेरा एक सीधा लाइन है, ये जो लाइन है ये भी मेरा एक सीधा लाइन है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम टिक मार देंगे। और बाकी सब जो है इसके अलावा देखिए जो भी है ये वाला, जब हम पहला सवाल में आते हैं तो देखिए ये थोड़ा घुमा हुआ है, मतलब ये एक तरीके का कर्व लाइन हो गया। ये भी देखिए यहाँ पर घुमा हुआ है, फिर यहाँ पर घुमा हुआ है, तो जो थोड़ा सा भी घुमा हुआ रहे, मतलब कि देखिए यहाँ पर थोड़ा घुमा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा घुमा हुआ है, तो ये घूमे हुए लाइन को थोड़ा सा भी जो घुमा हुआ रहता है उसे हम कर्व लाइन कहते हैं। वैसे ये भी देखिए ये मेरा यू जैसा दिख रहा है, तो ये जो यू है यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरा कर्व है, तो इसीलिए ये सारे मेरे कर्व लाइंस हो गए। अब चलिए चलते हैं अगले सवाल में। दोस्तों देखिए यहाँ पर अगला सवाल हमसे बोल रहा है कि विच ऑफ दीज आर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस ओनली, पुट अ टिक ऑन देम। मतलब कि इनमें से, विच ऑफ दीज मतलब कि इनमें से कौन सा है जो कि केवल सीधे लाइन से, स्ट्रेट लाइन से ही बने हुए हैं। मतलब कि विच कहने का मतलब कौन, विच ऑफ दीज मतलब कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि बना हुआ है, मेड अप ऑफ मतलब बना हुआ है स्ट्रेट लाइन से। तो देखिए यहाँ पर देखिए वन जो है, वन मेरा ऐसे जा रहा है मतलब स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसे जा रहा है, फिर देखिए स्ट्रेट है, और फिर ऐसे जा रहा है तो ये भी स्ट्रेट है। तो ये जो हो गया वन जो है मेरा सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, इसीलिए हम वन में टिक मारेंगे। वैसे ही जब हम ए की बात करें तो देखिए ये ए है ऐसे, ये भी स्ट्रेट गया, ये भी स्ट्रेट गया, ये देखिए ये भी लाइन मेरा स्ट्रेट आया, ये भी लाइन मेरा स्ट्रेट आया, और ये भी मेरा लाइन स्ट्रेट आया, इसीलिए ए हो जाएगा। तो पहला और वन और ए में हम टिक मार देंगे क्योंकि ये दोनों जो है मेरा स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। वहीं पर अब आप सोच रहे होंगे कि थ्री क्यों नहीं हुआ, तो देखिए थ्री ऐसे है फिर ऐसे है, मतलब कि पहला वाला में भी कर्व हो गया, दूसरा में भी कर्व हो गया, तो ये तो होगा नहीं। वैसे ही बी देखिए, बी तो पहला जब ऐसे करते तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जब हम बी लिखते हैं पूरा तो देखिए फिर यहाँ कर्व हो जा रहा है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइंस ओनली, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइंस होने चाहिए उसमें, इसीलिए इसका जवाब वन और ए हो जाएगा। सी तो आपको दिख ही रहा है कि ऐसे करके है, तो ये भी मेरा मुड़ा हुआ है, तो ये कर्व हो गया। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल में। देखिए फिर यहाँ पर बोल रहा है विच ऑफ दीज मतलब कि इनमें से कौन सा आर मेड अप ऑफ मतलब बना हुआ है कर्व लाइंस का। ओनली, ओनली कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ, ओनली का मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ कर्व लाइन का ही। मतलब कि सिंपल और साधारण शब्दों में समझा जाए तो हम बोल सकते हैं कि इनमें से बना हुआ है, इनमें से कौन सा बना हुआ है मेरा सिर्फ और सिर्फ कर्व लाइंस का। विच ऑफ दीज मतलब कि इनमें से, आर मेड अप ऑफ मतलब कि बना हुआ है, आर मेड अप ऑफ कहने का मतलब कि बना हुआ है कर्व लाइंस ओनली, कर्व लाइंस का ही सिर्फ बना हुआ है। उसमें एक आपको क्रॉस करना है, क्या करना है, क्रॉस करना है। जैसा कि आप सवाल में देख सकते हैं कि हमको काटने के लिए बोल रहा है,
ऐसे करके हमको उसमें चिन्ह बना देना है। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग 6 को लिख रहे हैं, देखिए 6 ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। देखिए हर जगह पे मुड़ा हुआ है, तो जहाँ मुड़ा हुआ है तो उसे हम लोग कर्व लाइन बोलते हैं। तो ये इसको हम काट दिए क्योंकि ये एक तरीके का कर्व हो गया। वैसे ही जब हम 7 को देखते हैं तो 7 देखिए ये स्ट्रेट है और ये भी स्ट्रेट है, तो ये जो है ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए ये तो नहीं होगा। वैसे ही जब डी आते हैं तो डी में देखिए पहला स्ट्रेट होता है, उसके बाद कर्व होता है, और जो क्वेश्चन है वहाँ पर हमको बोल रहा है कर्व लाइंस ओनली, ओनली मतलब सिर्फ और सिर्फ कर्व लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए, इसीलिए डी नहीं होगा। वैसे ही जब हम एस में आते हैं तो देखिए एस जो है यहाँ पर भी मुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी मुड़ा हुआ है, इसलिए एस जो है वो मेरा कर्व लाइंस हो जाएगा। वहीं पर जब हम यू की बात करें तो यू जो है मेरा कुछ इस प्रकार दिखता है, तो यू भी मेरा कर्व लाइन हो जाएगा। अब आप सोचिएगा कि यू का तो ये वाला जो है ये तो मेरा सीधा है, तो बच्चों देखिए ये सीधा नहीं है, ये एक ही साथ यहाँ पर मुड़ा हुआ है, ये एक ही लाइन है, इसीलिए जो यू हो गया, यू भी मेरा कर्व लाइन हो जाएगा। मतलब इसमें जो है 6 हो गया, एस हो गया और मेरा यू जो है ये तीनों कर्व लाइन था, इसीलिए इसमें हमने ऐसा करके जैसा कि सवाल में दिया हुआ है काटने का साइन, वैसा काटने का साइन बना दिया। तो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल में फिर से बोल रहा है कि विच ऑफ दीज, इनमें से कौन सा, आर मेड अप ऑफ मतलब कि बना हुआ है, किसका बना हुआ है, बोथ, बोथ मने दोनों, स्ट्रेट और कर्व दोनों लाइन का मेरा बना हुआ, मने सीधा भी बना हुआ है और कर्व लाइन दोनों को जोड़ते हुए बना हुआ है। तो देखिए जब हम 2 लिखते हैं तो 2 है जो है वो ऐसे करके ऐसे हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर कर्व भी हो गया और फिर स्ट्रेट भी हो गया, तो ये जो है मेरा 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ सर्कल अराउंड देम, ड्रॉ मतलब बनाइए, क्या बनाइए, सर्कल बनाइए। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक सर्कल बना देना है। वैसे ही जब हम 4 की बात करें तो देखिए 4 जो है, सिर्फ 4 जो है 4 में स्ट्रेट लाइन्स है, कहीं पर यहाँ पर कर्व लाइन नहीं है, इसीलिए 4 मेरा नहीं होगा। वैसे ही जब हम ई की बात करते हैं तो ई भी देखिए सारा मेरा स्ट्रेट लाइन्स है, यहाँ पे कर्व लाइन नहीं है। लेकिन जब हम जी की बात करते हैं तो देखिए जी जो है यहाँ पर मेरा कर्व लाइन्स भी है और मेरा स्ट्रेट लाइन्स भी है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें स्ट्रेट लाइन्स भी है और कर्व लाइन भी है, इसीलिए मेरा जी हो जाएगा। तो जैसा कि सवाल में बोला गया है कि हमें क्या करना है, ड्रॉ सर्कल, माने एक सर्कल बना देना है, तो हम इसमें सर्कल बना देंगे। वैसे ही देखिए जे में जब हम सीधा आते हैं उसके बाद हम लोग ऐसे जाते हैं, तो जे में स्ट्रेट लाइन का भी इस्तेमाल किया है और कर्व लाइन का भी इस्तेमाल किया है, इसीलिए जे मेरा हो गया। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो मेरा 2 हो गया, जी हो गया और जे हो गया। चलिए अब चलते अगले सवाल में। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, ड्रॉ मतलब बनाने के लिए बोल रहा है। किसको बनाने के लिए बोल रहा है, नेक्स्ट 3 पिक्चर्स टू कंटिन्यू द पैटर्न, मतलब कि इसके बाद ये जो दिख रहा है ना, ये जो पिक्चर दिख रहा है इसके बाद जो 1 2 3 मतलब कि और जो 3 पिक्चर होंगे इसके बाद का, नेक्स्ट मतलब बाद में, नेक्स्ट यहाँ कहने का मतलब बाद में, किसके बाद में, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है इसके बाद में, ये जो 3 गो डैश है यहाँ पर बनाना है। जो मेरा 3 पिक्चर है, 3 गो पिक्चर, यहाँ पर जो भी 3 पिक्चर होगा उसको बनाना है। क्यों बनाना है, ताकि कंटिन्यू कर सके, मतलब कि जो कंटिन्यू कहने का मतलब हो गया लगातार, लगातार मतलब कि यहाँ कहने का मतलब यही है कि हमको ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना है, किसको ड्रॉ करना है, नेक्स्ट 3 पिक्चर्स को, मतलब कि ये जो 3 जो डैश दिए हुए हैं यहाँ पर पिक्चर्स को ड्रॉ करना है ताकि हम लोग कंटिन्यू कर सके पैटर्न को। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पैटर्न का मतलब क्या होता है।
तो बच्चों इस सवाल को बनाने के पहले हम लोग समझेंगे पैटर्न किसे कहते हैं। देखिए पैटर्न हो गया कि कोई भी चीज़ अगर सिरे से है तो उसे हम पैटर्न कहते हैं। जैसे कि देखिए ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है। तो ये जो डॉट है ये सारा देखिए मेरा डॉट है एकदम सीधा लाइन में, तो इसे हम लोग कहते हैं पैटर्न। वैसे ही मानिए अगर कोई डॉट है और फिर लंबा डंटी है, फिर डॉट है, फिर लंबा डंटी है, फिर डॉट है, फिर लंबा डंटी है, तो ये जो है ये भी मेरा एक तरीके का पैटर्न है। देखिए पहले डॉट आ रहा है, फिर लंबा डंटी आया, फिर डॉट आया, फिर लंबा डंटी आया। मेरा मतलब कि देखिए पहले डॉट, फिर लंबा डंटी, फिर डॉट, फिर लंबा डंटी, फिर डॉट, फिर लंबा डंटी। ऐसा नहीं है कि एक बार डॉट है, फिर एक बार लंबा डंटी है, फिर एक बार लंबा डंटी है, फिर डॉट दे दिया, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए जब कोई चीज़ सिरे से हो तो उसे हम पैटर्न कहते हैं। पैटर्न कहने का मतलब अगर आपको समझना है तो देखिए जब भी हम लोग शर्ट में जो शर्ट हम लोग पहनते हैं, जो शर्ट हम लोग पहनते हैं उसका जो बटन है, उसका जो बटन होता है, उस शर्ट का जो बटन होता है वो देखिए एक ही जैसा होता है, वो एक ही डिस्टेंस में लगाया जाता है, वो एक ही कलर का होता है। कभी भी आप अपने इस चीज़ को देखें, जब आप लोग शर्ट पहनते हैं तो जो शर्ट का बटन है वो भी एक पैटर्न में दिया हुआ रहता है, मतलब एक ही टाइप का होता है। तो देखिए दोस्तों, आइए सवाल में चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ सवाल में जैसे बोल रहा है कि सबसे पहले ऐसे ऐसे गया, फिर ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे गया, फिर ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे गया। तो फिर हमको पता है कि यहाँ पे कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। मतलब कि जैसा यहाँ पर दिया हुआ है सवाल में ही जवाब है। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन को समझिए। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन को जब आप समझ गए कि नेक्स्ट 3 पिक्चर्स बनाना है, मतलब कि इसके बाद जो ये 3 गो डैश है ना, ये जो 3 गो डैश है मतलब यहाँ पे 3 गो पिक्चर होगा, इस पिक्चर को बनाना है ताकि हम कंटिन्यू कर सके पैटर्न को। कंटिन्यू मतलब चला सकें, कंटिन्यू करना मतलब चलाना हुआ। जैसे कि कोई अगर आपको छोड़ दे और बोले कंटिन्यू करो, तो जो आप काम कर रहे हैं उसको करते रहना हुआ। कंटिन्यू का मतलब हुआ जो काम है उसको करते रहना, उसे हम लोग कहते हैं कंटिन्यू। जैसे कि मानिए आप खाना खा रहे हैं, आपको आपकी मम्मी ने कहा कि खाना खाना जो है कंटिन्यू रखो। कंटिन्यू रखो मतलब खाते रहो, तुमको रुकने का ज़रूरत नहीं है। वैसे ही यहाँ पर कंटिन्यू कहने का मतलब हो गया कि ये जो शेप्स मेरे दिख रहे हैं, मतलब कि ये जो पिक्चर्स है, ये पिक्चर को यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। कितना देर तक कंटिन्यू कीजिए, 3 गो और कंटिन्यू कीजिए, मतलब 3 जो डैश दिया हुआ है यहाँ तक में कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद रुक जाइएगा। तो अब चलिए समझते हैं कि कैसे करके बनाएंगे। अभी देखो बच्चों, हम आपको समझाएं कि पैटर्न कैसे बनाते हैं। पैटर्न जो होता है जैसा दिया हुआ रहता है वैसे ही हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए पहले 2 गो दिया हुआ है, फिर ऐसे करके 2 गो दिया हुआ है, फिर सीधा आ रहा है, फिर इधर जा रहा है। मतलब कि पहले ऊपर से नीचे आया 2 गो, और फिर एक बार देखिए लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है 2 गो, फिर देखिए लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है 2 गो। तो फिर यहाँ पे आप जानते ही हैं कि फिर लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा, फिर ये भी ऐसे ही जाएगा। वैसे फिर ऊपर से नीचे आएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको एक समझा दिया। अब आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप BCD ये तीनों को घर से बढ़िया से बना के लाइएगा। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी आपसे विनती है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का पार्ट 1 दिया हुआ है, पहले पार्ट 1 को देखिए। जो भी हम समझाए हैं शेप्स, उसके टाइप्स के बारे में, वो कैसे दिखते हैं और शेप्स के कितने साइड्स होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं, ये सारे चीज़ को जितना भी मैंने समझाया है आप पहले शेप्स को समझिएगा। समझने के बाद कॉपी निकालिएगा, कॉपी निकालने के बाद आप उस शेप को एक बार देख के बनाइएगा, फिर 2-3 बार बिना देख के बनाइएगा, तो आपको अपने आप मेमोराइज़ हो जाएगा, आपको खुद ब खुद वो चीज़ याद हो जाएगा। वैसे ही जो हम रेक्टेंगल शेप हो गया, ट्रायंगल शेप हो गया, सर्कल हो गया और मेरा स्क्वायर हो गया, ये चारों शेप के बारे में हम आपको बताए हैं कि कितने इसके साइड्स होते हैं, कितने इसके कॉर्नर्स होते हैं, साइड किसे बोलते हैं, कॉर्नर किसे बोलते हैं, ये सारा चीज़ मैंने समझाया है। तो उसे आप कॉपी में लिखिए, उसको आप याद कीजिए, उसको थोड़ा सा आप समझिए,
ठीक है दोस्तों, तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।